ये बात दुरुस्त है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अब इस मामले की इंक्वायरी से हटा दिए गए। चंद अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो वजीर आजम को मिसगाइड कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी। ये कौन कौन से अनइलेक्टेड लोग हैं ये बताइए कि अब ये जो भी मामला हैं इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी डिसाइड हुआ है या डे टू डे देखा जाएगा प्रोग्रेस क्या होता है। आप लोग जब उधर पीएम हाउस से निकले तो उसके बाद आप तरीन साहब के घर गए और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप लोगों ने ब्रीफ किया होगा कि मुलाकात कैसी रही। तो तरीन साहब के क्या रद्द-ए-अमल था? वैसे बुज़दार साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अगर मैंने आपको कहना कि जनाब मार्क्स, आप समझते हैं कि अगली दफा पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना आपके लिए आसान होगा या आपके ख्याल में आपके लिए मुश्किल होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और उस तवील मुलाकात के अंदर जो दरअसल में आधे घंटे की होनी थी वो तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई। गिले शिकवे आपस में एक दूसरे के साथ किए गए, लेकिन कुछ वादों के साथ जो है वो मीटिंग ख़त्म हो गई। वो वादे वफा होते हैं या नहीं होते, और उस मीटिंग के बाद क्या हुआ, अभी तक तो आपको ये कहानी पूरे मीडिया चैनल्स के ऊपर पता लगी होगी कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, लेकिन हम आपके साथ चंद तफसीलात ये भी शेयर करेंगे कि आखिर उस मीटिंग के बाद क्या हुआ। जब वहाँ से ये पूरा ग्रुप जहांगीर खान तरीन साहब के पास गया तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, और इसके साथ साथ क्या इस सारी चीज़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक दरार आ चुकी है लोगों के दरमियान, वो क्या ख़त्म हुई है या मज़ीद ख़राब होगी, और क्या आगे चल के किस किस्म की उम्मीद है हालात के तब्दील होने की, इस पे भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। सलमान नईम साहब जो कि एमपीए हैं पंजाब से और जहांगीर खान तरीन ग्रुप का हिस्सा है, शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हराया था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा तफसील से गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। वज़ीर आज़म से आज आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आपके लिए टाइम निकाला। ये बताइए कि सबसे पहले अंदर की कहानी क्या है, जरा तफसील से बताइएगा, जाते साथ हुआ क्या वहां पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी। जी, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस, हमारा टाइम था कोई तकरीबन 3:30 बजे का। हम लोग कोई 10 मिनट पहले अपने टाइम से वहां पहुंच गए थे सब लोग। कोई 5-7 मिनट ही इंतजार किया होगा कि हमें जो है वो उसी कमरे में बुला लिया जहां पर कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो 5-7 मिनट में, यानी अपने टाइम पे ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तशरीफ ले आए। उसके बाद हमारा आपस में पहले से ये तय था कि जो है ना, हम लोग सब लोग ज़ाहिर है नहीं बात करेंगे, मुख्तसर वक्त होगा। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि 2 एमएनएज और 2 एमपीएज बात करेंगे। उसमें फिर राजा रियाज साहब ने जो है वो अपनी पूरी जो अपना मुकदमा था समझ लें, वो शुरू किया, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को तीनों एफआईआर पकड़ाई कि ये देखें जी, इनमें कहाँ पर शुगर का एक लफ्ज भी नहीं है। हालांकि शुगर के प्राइसेस इंक्रीज करने से ये, यानी ये काम शुरू हुआ था, और उसका इल्जाम लगा था तरीन साहब पे, और जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनमें तीनों में शुगर का नाम ही, चीनी का जिक्र ही नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर को वो एफआईआर पेश की। उसके बाद फिर बाकी बातें की, शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पेश किए, और ये अर्ज की कि आप किसी इंडिपेंडेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दें या कोई कमीशन बना दें आप, यानी आप कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे दोनों फरीकैन जो है समझ लें कि वो रजामंद हों। कोई ऐसी टीम, आज़ादाना टीम तश्कील दे दी जाए जिसपे किसी को एतराज़ ना हो। उसके बाद फिर हमारे जो नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, सूबाई वजीर हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात की, और फिर उसके बाद मुबीन साहब जो हमारे एमएनए हैं उन्होंने बात की, और चौथे हमारे अब्दुल हई दस्ती साहब जो हैं, उन्होंने जो है वो एमपीएस में जो है वो बात की। तो 4 लोगों ने ये सारी अर्ज अपनी पेश की, जो जो हम मीडिया पे भी मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ हजरात जो है वो बात करते रहते हैं। उसी किस्म की बात जो है वो इमरान खान साहब से हमने की। उसमें एक एक बात की इंक्लूजन की कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी किस्म के सबूत चाहिए कि इसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस्लामाबाद से जो उनके करीबी लोग हैं, तो हम उसके सबूत भी देने के लिए तैयार हैं। वो सबूत इस तरह कि जो है ना वो हमें बताया गया था कि एफआईए के कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने कि उन्हें
इस्लामाबाद से जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि जहांगीर तरीन साहब को कहीं ना कहीं फिट करें और जो है वो इनके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें स्पीड लेके आए और इस तरह की चीजें। तो हमने अच्छा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो ये सारी बातें की, और कुछ हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि FIA जो है वो इन इन लोगों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज करना चाहती है, क्योंकि ये जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं। तो उन अच्छा। लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने अपने रखे। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो बड़े तहम्मुल से सारी बात सुनी, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपनी बात की, और उन्होंने ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब की बड़ी कुर्बानियां हैं PTI के लिए। वो मेरे सिर्फ ना वो मेरे पार्टी के लीडर थे, बल्कि वो मेरे कुछ ऐसे दोस्तों में शामिल थे जिनको यानी बहुत करीबी दोस्त कहा जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस ठीक। बात पे इकरार किया, और उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि जो शुगर इंक्वायरी कमीशन में जो इनका नाम आया था जहांगीर तरीन साहब का, उसका उन्हें दुख है, और हम्म। वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ठीक हमने है। हमने जहांगीर तरीन साहब का वर्जन जो रखा, तो वो मेरा ख्याल है कि अभी इमरान खान तक नहीं गया था। इमरान खान को वही जो नॉन इलेक्टेड पर्सन जिन्हें हम कहते हैं, वही लोग शायद मिसगाइड बार बार कर रहे थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब को दूसरी साइड की भी बात सुनने का मौका मिला है। इमरान अच्छा। खान साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस चीज को खुद देखता हूं, और हम्म। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। किसी किस्म का अगर इन्फ्लुएंस हुआ है तो मैं उसे भी देखूंगा, अगर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस मतलब हो रहा है तो मैं उसे रोकूंगा भी। तो अच्छा। इमरान खान साहब ने हमें कायल समझने के ये करने की कोशिश की है कि मैं इस चीज को खुद देखूंगा, और मैं बिल्कुल भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। तो अच्छा। सारे जो पार्लियामेंटेरियन थे उनका यही ख्याल था कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज का वादा कर रहे हैं तो जरूर हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। और उन्होंने एक बात एडिशनल की कि सेनेटर अली जफर साहब जो हैं, उनको भी उन्होंने एक यानी कमेटी तश्कील दी है। जो सेनेटर अली जफर साहब हैं वो इस चीज को देखेंगे कि वो FIA का भी सारा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, फिर जहांगीर सिंह साहब के जो लॉयर्स हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और इमरान खान साहब को वो रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें कि इमरान खान साहब को मजीद शायद अंदाजा हो सके कि ये सारा जो इंतकामी कार्रवाई जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जारी है। तो उन्होंने उन्होंने बज़ाहिर हमें कायल करने की कोशिश की कि मैं इस चीज को खुद देखूंगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। तो हमारा यही आपस में मुश्तरका फैसला था कि हम लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर वादा किया तो हम लोगों को उनके वादे पर एक दफा तो ये जरूर यकीन करना चाहिए, और हम इस यकीन के साथ वापस तशरीफ लाए, और एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि मुलाकात रही आज। अच्छा, सलमान साहब, तीन चार क्वेश्चंस जो आपकी इन सारी बातों से कुछ निकलते हैं। एक बात तो ये कि ये बात दुरुस्त है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अब इस मामले की इंक्वायरी से हटा दिए गए हैं, ये कहना दुरुस्त होगा? शहजाद अकबर साहब बज़ाहिर हो सकता है ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर की बातों से यही लग रहा था कि उनको अगर मतलब हमें अगर उनसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो शहजाद अकबर की बजाय अली जफर साहब जो है उसको सारी चीज को देखेंगे अब से। तो ठीक है। मैं ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन हाँ, बज़ाहिर ऐसा आप कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसा। आपको भी ये फीलिंग है कि ये मतलब वो ये कर रहे हैं, आपको ये फीलिंग है? चले। जी अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बिल्कुल। दूसरी बात ये बताया, अभी आपने फरमाया कि जी चंद अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो वजीर आजम को मिसगाइड कर रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी। ये कौन कौन से अनइलेक्टेड लोग हैं? एक तो शहजाद अकबर साहब भी गालिबन हो गए, और कौन है? शहजाद अकबर साहब हो गए, फिर आजम खान साहब से भी कोई जहांगीर तरीन साहब के अच्छे रवाबित नहीं रहे। और ठीक है। और जो स्पोक्स पर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो भी जो मुख्तलिफ किस्म स्पोक्स के पर्सन तो बयानात काफी है आके ना? देते हैं। जी, जो नॉन इलेक्टेड स्पोक्स पर्सन है वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉन मतलब इलेक्टेड स्पोक्स शहबाज गिल पर्सन साहब भी। शहबाज गिल साहब हैं? अच्छा। जी, उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि कल शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया। उससे साफ अंदाजा होता है कि शाह महमूद तो कुरैशी वो तो साहब के इलेक्टेड है। उनके वो इलेक्टेड हैं, लेकिन जो है ना वो जाहिर है उनके उनके भी जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई अच्छे मामलात नहीं है, आपको पता है, सारी दुनिया जानती है बल्कि। और हम्म। उन्होंने भी कल स्पीच में जो है वो तरीन साहब के खिलाफ बयान दिया, और बल्कि इमरान खान, मैं समझता हूँ कि पार्टी के वाइस चेयरमैन है वो, उनको तो चीजों को जोड़ना चाहिए, बजाय कि वो इमरान खान साहब को मशवरा ये दे रहे थे कि 4 MNAs हैं, 4 MPs हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
जबकि उनको कोई समझाने वाला ये नहीं है कि एक तो पहली तो बात है 4 MNA और 4 MPs नहीं है, ये 30-32 लोग हैं। और अच्छा। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट, मतलब 10-10 वोटों से तो ये फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब में फर्क है दोनों, मतलब आपस में। तो वो हाँ। कैसे कह सकते हैं कि इनको छोड़ें आप और आगे चलें, आप अपना देखें। मतलब ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर की खुशामद कर रहे हैं, लेकिन खुशामद में इतना भी आगे ना निकल जाए कि उसी का ही नुकसान करवा बैठे और उसी की अच्छा। हुकूमतों को जो है ना वो जनाब साहब नुकसान करवा बैठे। अच्छा, सलमान साहब ये बताइए कि अब ये जो भी मामला हैं इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी डिसाइड हुआ है, या डे टू डे देखा जाएगा प्रोग्रेस क्या होता है? नहीं, टाइम ड्यूरेशन कोई डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जाहिर है ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, और 3 तारीख को इंटरम बेल की पेशी भी है जहांगीर तरीन साहब की। तो हमारा यही तय पाया कि 3 तारीख तक हम इस सारे मामले को देखेंगे। तरीन साहब जाहिर है वो सारों को एतमाद में लेंगे 3 तारीख की पेशी पर के क्या पेशरफ्त हुई है, अगर हुई है तो। अगर अच्छा। 3 तारीख तक कोई ना पेशरफ्त हो सकी जो हमसे वादे किए गए हैं, या जो हमसे समझ ले हमें कायल किया गया है, हमें मनाया हफ्ता ही गया है, हो गया ना, तकरीबन तो 1 हफ्ता हो गया। जी, तो उसके बाद फिर हम 3 तारीख को दोबारा मिलेंगे। तो हमारा तो ग्रुप जो है वो तो अब समझ लें कायम है ना। अब तो तो वो इस ग्रुप की व्हाट्सएप ग्रुप बन मुलाकात, गया हुआ है। हाँ वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हुआ है, और ये आपस अच्छा। में राब्ते और मुलाकातें रहेंगी। तो जब मुलाकातें होंगी तो आइंदा की चीजें भी डिसाइड होंगी। अच्छा। अच्छा, सलमान साहब आप लोग जब उधर पीएम हाउस से निकले तो उसके बाद आप तरीन साहब के घर गए, वहां पे तरीन साहब से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, तरीन साहब के घर गए। हम कोई तकरीबन 4:30 बजे के करीब फ्री हो गए थे। 1 घंटा हमें लगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और उसके बाद फिर हम तरीन साहब के घर गए, और अफ्तारी हमने उन्हीं तरीन साहब के साथ ही की। अफ्तारी के बाद हम फ्री हुए वहां से। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप लोगों ने ब्रीफ किया होगा कि मुलाकात कैसी रही, तो तरीन साहब के क्या जी बिल्कुल। रद्द-ए-अमल था फिर? तरीन साहब जाहिर है देखें, अभी तक तो वादा ही किया गया है, और वादे तो पहले भी बहुत सारे किए गए हैं। अगर मतलब मैं जाती तौर पे मैं तो जो है ना वो मतलब मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई वादा वफा होने वाला है। मैं ये जाती अच्छा। अपनी राय दे रहा हूँ। ये आपकी आप अपनी राय? ब्रेकिंग अच्छा। न्यूज बनाएंगे मुझे इस बात का पता है, नहीं नहीं, आपकी लेकिन जाती राय है, वो तो क्योंकि आपकी सब जाती लोगों राय की, है। हाँ जी, तो लेकिन जो मुतफिका एक राय होती है जाहिर है उसी पे ही आपको चलना पड़ता है। तो मुतफिका राय यही थी कि हमें इस वादे को देखना चाहिए और हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि भी क्या आगे से रवैया हमें मिलता है, वो प्रैक्टिकली क्या रवैया मिलता है। बातों के जरिए तो ठीक है हमें कायल कर लिया गया है, लेकिन अगर सिर्फ बातों के जरिए ही कायल करने की कोशिश की गई जिस तरह आज तक सब लोगों को की जा रही है, और प्रैक्टिकली ना किया गया, फिर हम जाहिर है कोई ना कोई फैसला करेंगे अपना। अच्छा, वैसे सलमान साहब ये इस सारे मामले के अंदर जाहिर बात है एहतसाब का ये जो प्रोसेस है, ये ऑपोजिशन जमातों के खिलाफ भी चल रहा है। नून लीग के खिलाफ हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गया, और वो भी ये सब कुछ यही कहते रहे कि जनाब ये जो कुछ भी एहतसाब हो रहा है ये दरअसल में इंतकाम है, और ये प्रोसेस ठीक नहीं है, और ये दरअसल में खुद ही फाइलों को पहिए लगा दिए जाते हैं, खुद ही जो फाइल इधर से निकलनी है उधर लगा दी जाती है। आप भी एग्जैक्टली अब वही बात कर रहे हैं। ये सिस्टम की खराबी है, या दरअसल में आपका वाला एहतसाब और है और ऑपोजिशन वाला एहतसाब कुछ और है? जी, प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का एहसास पूरा है। वो आज कह रहे थे कि अगर मैं कुछ मतलब स्टेप बैक कर जाऊं तो अपोजिशन वाले ये कहेंगे कि भाई ये सो कॉल्ड पहले ही एहतसाब हमारा इतना जो है वो बदनाम हो चुका है कि हाँ। वो बदनाम हो जाएगा। तो एहसास उनको भी है कि ये एहतसाब बहुत बदनाम हो चुका है और ये ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने एहसास उनके उनको भी केसेस, हो क्योंकि चुका है, उनको भी एहसास है इस बात मुझे उनकी बातों से यही अंदाजा हुआ है कि उनको एहसास हुआ हुआ है कि मतलब पाकिस्तान की जो कौम है वो इस एहतसाब से इतनी खुश नहीं है जितना मतलब जो नारा लगाया गया था कि हम वाकई एक एहतसाब करेंगे, हकीकी एहतसाब करेंगे, का? अच्छा। शायद वो नहीं हो सका। सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब अगर हम सच्ची बात करें तो शायद ठीक। उनको भी एहसास होगा। जाहिर है वो बाखबर एक आदमी है, उनके नीचे बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनको सारी रिपोर्टिंग होती होगी। तो हाँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं क्योंकि जहांगीर तरीन के केस को बड़े अच्छे करीब से फॉलो किया, तरीन साहब ने बहुत सारे जगहों पर ब्रीफ किया हम लोगों को, इस वजह से मुझे उनका पता है। तो ओपोजिशन वालों का मुझे अंदाजा नहीं है कि उनके ऊपर कौन से केसेस है, मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा नहीं है। ठीक। अगर तो ठीक। वो इसी किस्म की चीजें हैं मतलब तरीन साहब वाली, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि हम गलत सिमत में जा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, सलमान भाई ये बताइए कि अब जाहिर बात है हम एंकरों का काम होता है आप लोगों के माजी के बयानात निकालना और फिर उसको आज के साथ कंपेयर करना है, साਡਾ काम ही यही है।
ये जी बताइए कि बिल्कुल। आप लोग जो है वो पंजाब हुकूमत की और बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे तो आप बहुत तनकीद कर चुके हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की खान साहब के साथ क्या डील बनती है नहीं बनती, आपने अपनी राय का भी इजहार किया। तो ये तो नहीं होगा कि हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आप कहें जी उस्मान बुज़दार जैसा सीएम ही कोई नहीं, पूरे पंजाब में ऐसी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं। कोई आप कहीं यू टर्न तो नहीं ले लेंगे इस बात पे? सलमान नईम ऐसा नहीं कहेगा आपको, बाकी का मैं कुछ कुछ कह नहीं सकता। सलमान नईम कम से कम ऐसा नहीं कहेगा कि भी जो है ना वो बिल्कुल मुझे तो यू टर्न ये वाला लेना नहीं आता, और मैं तो वो जाहिर है अल्लाह ताला मतलब ऐसी ऐसी कोई यू टर्न मुझसे ना लगवाए। मैं तो हाँ। जो परफॉर्मेंस की आज बात कर रहा हूँ वो भी किसी की वजह से नहीं कर रहा। ना मुझे जहांगीर तरीन ने कहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ना मुझे किसी और लीडर ने कहा है। मैं तो क्योंकि अवाम में जाता हूँ हर हफ्ते, मेरा एक यानी शेड्यूल है पूरा मेरे हल्के में। मैं क्योंकि अवाम में जाता हूँ तो मैं उस वजह से परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, आप पल्स जहांगीर को तरीन जानते वाले हैं। इशू से बिल्कुल हटके। जी। अच्छा। अच्छा। जी। वैसे बुज़दार साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अगर मैंने आपको कहना कि जनाब मार्क्स दें, सलमान साहब आप मार्क्स दें, आप सीएम साहब को कितने मार्क्स देंगे? बुजदार साहब को 10 में से मैं समझता हूँ कि ज्यादा नंबर नहीं दिए जा सकते। कितने? तीन फिर भी चार कोई नंबर ही नंबर तो। मिलेंगे उन्हें मैक्सिमम। अच्छा। अच्छा, ये तो आप हम्म। उनको फेल कर रहे हैं कि पास कर रहे हैं? 33 वाला पास होता है तो तो वही मैं पूछ रहा हूँ तीन ना, और 3 चार दे के रहे हैं कि 4 दरमियान दे में रहे रखा है उन्होंने। 3 और 4 के हैं? दरमियान में रखा है ना, 3 होगा तो फेल है, 4 होगा तो पास है। अच्छा। अच्छा। सलमान साहब, वैसे रियलिस्टिकली लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप एक पॉलिटिशियन भी हैं और ऑब्वियसली अब सियासत के मैदान में आप आ चुके हैं। आप समझते हैं कि अगली दफा पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना आपके लिए आसान होगा या आपके ख्याल में आपके लिए मुश्किल होगा? अगर इसी तरह के ही हालात रहे तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका, थैंक यू सो हालात को मच आपके बेहतर टाइम के करने लिए। की जरूरत है, अगर बेहतर हुए तो हाँ। मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी बात सोची जा सकती है। अगर हालात इसी तरह के रहे तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलमान साहब आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन, सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि मैं उनको 10 में से सिर्फ 3-4 नंबर ही दूंगा, और जो हालात चल रहे हैं अगली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम होगा। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।